विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। भगवान की शरण में आओ, कीर्तन करो, भजन करो, न ताप सताएगा, न पाप सताएगा और न संताप सताएगा। संतों के अंदर न ताप होता है, न पाप होता है, न संताप होता है। आप भी थोड़ा भजन करो, कीर्तन करो, तो पाप से, पाप क्या है? जो मन को दुखी करता है वह पाप है, जो तन को दुखी करता है वो ताप है, वो जो जीवन को दुखी बनाए वो संताप है। कोई आदमी बहुत बेचैन रहता, न माला हो, न कीर्तन हो, न भजन हो, मन दुखी करके रखता है, तो याद रखना पाप बढ़ गया है। लाइट जलाओ तो अंधेरा मिटेगा। इस तरह नाम जप बढ़ाओ बहनों, कीर्तन बढ़ाओ, नाम जप बढ़ाओ, विठ्ठल 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 नाम जप बढ़ाओ, फिर मन शांत हो जाएगा। मन को दुखी करे वो पाप होता है, और तन को दुखी करे वो ताप होता है। बुखार हो गई, बीमारी बढ़ गई। तीसरा हमारे जन्म जन्म को दुखी करता और संताप है, जो मिटता नहीं है, केवल भजन करने से ही मिट पाता है। आइए, सब रोगों की एक दवाई, राम नाम जपो मेरे भाई। जय हो जय हो। सब रोगन की एक दवाई, बस विठ्ठल विठ्ठल जप मेरे भाई। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। खाली कृष्ण को प्रणाम नहीं किया गया, यहाँ पर श्री कृष्णाय। श्री कृष्णाय मतलब अरे बाबा, कृष्ण के साथ में श्री मानी कृष्णेन श्रयते इति। श्री जो कृष्ण जिनकी सेवा करते हैं, और राधा रानी के सहित कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। भक्तान दुखान शृणोति श्रावयति भगवंतम इति श्री। जो भक्तों के दुख को सुनती है और गोविंद को सुनाती है, उसका नाम श्री है। श्री कौन है? राधा रानी। राधा रानी क्यों है? भगवंतम भक्तान दुखान श्रावयति। माँ को अपना बेटा को जाकर दुख बताता है, तो माँ सुन करके ठाकुर जी को सुनाती है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, कबहू का अम्ब अवसर पाई, मेरी भी सुध ध्याई। हे माँ, कभी मौका लगे, सीते भगवान राम कभी भोजन करते हो तो मेरी भी सुध देना कि तुलसीदास नाम का ब्राह्मण दरवाजे पर बरसों से पड़ा हुआ है, देख ही नहीं रहे मेरी तरफ। तो श्री है। हाँ, पर यहाँ श्री कृष्णाय वयं नुमः, ये दोनों मिल गए एकदम, श्री कृष्णाय वयं। आइए कथा के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई। कृष्ण ने अपनी भी बनाई और साथ में राधा जी की भी बनाई। श्री राधा रानी को दिखाने भगवान ले गए कि देखो कैसी सुंदर है। श्री राधा जी ने देखा कि मूर्ति दोनों ही बड़ी सुंदर है, कृष्ण जी की भी सुंदर है, माटी की मूर्ति है, भगवान कृष्ण ने बैठ करके बनाई है।
पर श्री राधा जी ने कहा मुझे उतनी सुंदर नहीं लगी। भगवान ने कहा सुंदर तो बहुत है। राधा जी ने कहा नहीं, फिर माटी को मथो, दोबारा बनाओ। फिर कृष्ण ने अपनी राधा की मूर्ति को दोनों को फिर मथा और मत करके फिर बनाई और ठीक वैसी की वैसी सुंदर बनी। श्री राधा रानी ने कहा अब बहुत सुंदर है। तो कृष्ण जी ने कहा इतनी सुंदर तो पहले भी थी। श्री राधा रानी कहा नहीं 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 नहीं, नहीं। अब ज्यादा सुंदर है। कैसे? का पहले मैं अलग थी और आप अलग थे, अब दोनों मिट्टी एक होकर के बने हैं, इसलिए अब जितनी सुंदर है पहले सुंदर है। अब हम दो नहीं रह गए। तो भगवती परम्बा श्री राधे और कृष्ण एक ही मिट्टी से बने हुए वो दिव्य तत्व है, इसलिए श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत में श्री राधा रानी का नाम नहीं बोलेंगे हम, है भी नहीं, और बोलेंगे तो ऊपर से ही बोलेंगे। पूरी भागवत जी में राधा रानी का नाम नहीं है। और ऐसे तो हर श्लोक की व्याख्या में उनका नाम नहीं, क्योंकि अब श्री कृष्ण और राधा एक हो गए हैं। राधा की मति में जो है, मोहन की मति में सो है। राधा माधव एक रस आपस में मिल गए हैं। इसलिए वेद व्यास जी से श्री राधा रानी ने कहा, व्यास जी या तो मेरा नाम लिखिए या कृष्ण का लिखिए, हमें दो मत कीजिएगा। इसलिए वेद व्यास जी ने श्री कृष्ण ही लिखा, राधा जी का नाम नहीं लिखा। दो मत करना। और बहुत दृष्टांत है। तो पहला श्लोक हम प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय सत, जो राम बनकर अपनी सच्ची सच्ची लीलाएं की, चिदा कपिल बनकर के जिन्होंने हृदय के अंदर योग के द्वारा भगवान को स्थापित किया और लीला करके जिसने आनंद दिया, ऐसे सच्चिदानंद को, विश्वोत्पत्ति हेतु को, तापत्रय विनाश करने वाले श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।